हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जाकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जुडिशियल एक्टिविज्म्स को डिस्कस किया था, क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म्स, और उसमें देखा था हमने कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को इंट्रोडक्शंस देखा था। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस माय फ्रेंड्स? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल सकते हैं और सीखने को मिल सकता है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए अनअकैडमी के साथ। और ये एक बड़ा ऐलान आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। जितना भी आपका पेपर 1 जीएस का यूपीएससी सीएससी में जो पोर्शन होता है वही सिलेबस यहाँ पर रहेगा। तो यू हैव इन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है और अनअकैडमी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। अगर आप इसमें अच्छा रैंक लाते हो, अगर टॉप 5 रैंक्स लाते हो, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है माय फ्रेंड्स। और अगर आप इसमें नहीं गया टॉप 25 रैंक्स में आते हो ना माय फ्रेंड, तो आपको क्या मिल जाता है कि 3 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो ये आपको क्या होना, ये एनरोलमेंट लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को। और ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगी 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को माय फ्रेंड्स। तो तैयार हो जाइए इस मॉक टेस्ट को और अपने प्रिपरेशंस में भी हेल्प होंगी आपकी। तो आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को, और आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, है ना। तो मेंस का एज वेल एज प्रीलिम्स का, तो इसमें कई सारे आपको फायदे मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स के? लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग सेशंस जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय फ्रेंड्स कि आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिल सकता है ना। तो जल्द से जल्द जुड़िए अनअकैडमी सब्सक्राइब कोर्सेज के साथ और अनलिमिटेड बेनिफिट्स पाइए माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएंगी, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगी, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो इस अपॉर्चुनिटीज को जाने मत देना, जल्द से जल्द अनअकैडमी कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। और ये अनअकैडमी कोर्सेज 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 3 मेन लैंग्वेज में कोर्सेज सीखने को मिल सकते हैं, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स है, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में सीखने को मिल सकता है बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी आपको, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर्स जो कि आपकी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए और ज़रूर करंट अफेयर्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी यूपीएससी प्रीलिम्स की, और आप इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं खुद का। तो ये मेन बात, अगर आप अनअकैडमी कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं माय फ्रेंड्स तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो अगर 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं माय फ्रेंड्स। और अगर आपका प्रोमो कोड अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं जिसमें आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, तो आपको 57,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि अपने आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपको, जिसमें आपको PPTs PDF हैंडरिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएगा यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो कि हमने जुडिशियल एक्टिविज्म्स को पिछले बार डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड जुडिशियल एक्टिविज्म्स का, तो जरूर जाकर देखें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म्स में इंपॉर्टेंट होता है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस से जो भी जस्टिस दिए जाते हैं वो पूरे जुडिशियल एक्टिविज्म्स के थ्रू ही होते हैं माय फ्रेंड्स। तो क्या है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इज नथिंग बट कॉन्सर्न सिटीजन्स विथ ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ये हमने पिछले बार ही डिस्कस किया था। इट इज ए कॉन्सर्न सिटीजन्स विथ ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आपको जस्टिस चाहिए माय फ्रेंड्स, तो हमने जुडिशियल एक्टिविज्म में देखा कि जुडिशियल जो होता है ना, जुडिशियल एक्ट है ना, और जुडिशियल एक्टिविज्म इज नथिंग बट डिलीवरिंग जस्टिस। ये हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज नथिंग बट डिलीवरिंग जस्टिस। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो जुडिशियल एक्टिविज्म आपको 101% जस्टिस देगा, है ना, बाय यूजिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज कॉन्सर्न सिटीजन्स विद ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होता है ना माय फ्रेंड्स। तो पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होता था तो बहुत कम यूज होता था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस था पहले, बट
जो होते हैं। बट अभी वी हैव ग्रेट जजेस लाइक जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस PM भागवती, ये जैसे ग्रेट जजेस ने इनका बहुत ही अच्छे तरह से उपयोग किया है जुडिशियल एक्टिविज्म्स का और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का, और बहुत ही जस्टिस दी है यहाँ पर, बहुत ही फैसले सुनाए हैं इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के। तो ये बहुत ही अच्छे एक एग्जाम्पल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के, दैट इज जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर और जस्टिस PM भागवती। जैसे हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज्म्स का जो कंसेप्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कंसेप्ट है वो श्लेसिंगर ने इंट्रोड्यूस किया था 1947 में, जो कि हमने जुडिशियल एक्टिविज्म में भी देखा। बट यहाँ पर जब 90s में जब इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एक अच्छी तरह से यूज़ होने लगा, तो वो यूज़ किया था जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने और जस्टिस PM भागवती ने, और कई जजेस ने ये बहुत ही अच्छी तरह यूज़ किया था। ये बहुत ही अच्छे क्या एग्जाम्पल है बाय द यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो वहाँ से हमें पता चला कि क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, है ना। तो माय फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसे कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक कहाँ पर किन किन कैटेगरीज में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के द्वारा जस्टिस मिलता है माय फ्रेंड्स। तो कैटेगरीज होते हैं बॉन्डेड लेबर्स। तो आपने पता है कि हमें पता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट तुमको पता होगा 1973 का, और वायलेशन ऑफ एक्ट आपने देखा होगा, है ना। तो वो होता है, वो अंडर द बॉन्डेड लेबर के अंदर आता है, जिसके थ्रू बॉन्डेड लेबर के थ्रू मिनिमम वेजेस एक्ट 1973 के थ्रू और वायलेशन ऑफ एक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज दे सकते हैं, कैटेगरीज के थ्रू हम जस्टिस ले सकते हैं। तो बॉन्डेड लेबर ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। और निग्लेक्टेड चिल्ड्रन क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, तो जनरली ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, दैट इज आर्टिकल 23-24, है ना। वैसे ही मिनिमम वेजेस है और जेल पिटिशन है। और जेल पिटिशन अगर आपको यूज़ करना समझ जाना हो कि जेल पिटिशंस कहाँ यूज़ करते हैं, मगर अगर आप किसी अपराध में जेल चले जाते हैं माय फ्रेंड्स, या जेल में आप प्रिजनर्स बन जाते हो, कैदी बन जाते हो, आपको कैद कर लिया जाता है जेल में, तो उस जेल की कोई लिमिट्स होती है माय फ्रेंड्स, है ना, कि उस जेल में इतनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए प्रिजनर्स की, कैदी की इतनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, और कैदी को ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और 3rd डिग्री टॉर्चर्स 8 दिन से कम दिन का होना चाहिए, है ना माय फ्रेंड्स, 3 दिन से कम दिन का होना चाहिए। तो अगर ये जेल्स की अगर लिमिट भूल जाता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जेल पिटिशंस के थ्रू जस्टिस की मांग कर सकते हैं। अब पुलिस पिटिशंस क्या होता है माय फ्रेंड्स, पुलिस पिटिशंस अगर आप FIR दर्ज करते हो, है ना, अगर पुलिस FIR लेने को ही तैयार नहीं है, या पुलिस काम नहीं सुन रही है ना, केस लेने को ही तैयार नहीं है ना माय फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है और पुलिस अपनी ड्यूटी भूल गया है ना, तो हम क्या करते हैं, पुलिस पिटिशंस के थ्रू कुछ जस्टिस की मांग करते हैं। हम पुलिस के खिलाफ ये पुलिस पिटिशंस कर सकते हैं और अपना जस्टिस ले सकते हैं, है ना। तो पिटिशंस फॉर प्रोटेक्टेड वुमन, अब ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमन का पिटिशंस क्या होता है माय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एंटी डाउरी केस, एंटी रेप केस, जो भी सेक्सुअली हरासमेंट होती है और किसी भी वुमेंस की अगर डिग्निटी के पर सवाल उठाए जाते हैं, किसी भी वुमेंस के अगर रिस्पेक्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, किसी भी वुमन की और डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, जस्टिस कहाँ से ले सकते हैं कि थ्रू द पिटिशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमन। अगर आप पिटिशंस ये साइन करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन का अपील करते हैं हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, तो ये आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। तो ये कैटेगरीज में डिवाइड होता है पिटिशंस, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो और एक पिटिशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का आपको मालूम होगा इन्हें रिजर्वेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है क्या नहीं, अगर नहीं मिल रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, पिटिशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमन और प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो आपको अगर नौकरियां में SC कास्ट को क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, वहाँ पर उन्हें नहीं मिल रहा है क्या, कोई भी उन्हें क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस जस्टिस को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पिटिशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का ये पिटिशंस अपील कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ पर जस्टिस मिल जाएगा ना। रियॉट विक्टिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रियॉट विक्टिम्स अगर कहीं पर रियॉट हो गया, कहीं शहर में होगा, कहीं गाँव में होगा, कोई झगड़ा हो गया, तो वहाँ पर नुकसान होते हैं और मेंटली फिजिकली लोगों के नुकसान भी होते हैं और कभी फिजिकली इंजूर्ड हो जाते हैं लोग, तो ये रियॉट विक्टिम्स के थ्रू हम जस्टिस ले सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स, हम जस्टिस की मांग कर सकते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज थे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के। तो वो था बॉन्डेड लेबर्स था, निग्लेक्टेड चिल्ड्रंस था, मिनिमम वेजेस था, जेल पिटिशंस थे, पुलिस पिटिशंस थे, पिटिशंस फॉर प्रोटेक्टेड वुमन थे, पिटिशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ SC एंड ST थे और राइट विक्टिम्स थे। अब इसके आगे हम देखेंगे फीचर्स क्या होते हैं PIL के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स क्या होते हैं, हम एक एक करके इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि कंसर्न सिटीजन्स इन एरिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि जुडिशियल एक्टिविजम्स में भी हम इन डिटेल में डिस्कस किया था, है ना, कि जुडिशियल एक्टिविजम्स आप डायरेक्टली स्पेसिफाई करके नहीं यूज़ कर सकते, यू हैव टू यूज़ कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने देखा कि लोकस स्टैंडर्ड क्या होता है। अब लोकस स्टैंडर्ड इसमें अनटिल अनलेस, जो कि इसका मतलब क्या है लोकस स्टैंडर्ड का है, तो अनटिल अनलेस यू डोंट अफेक्टेड यू डोंट कम टू द कोर्ट। अगर आपको किसी चीज़ की
क्या हो गई ना, किस चीज़ की उस चीज़ से तकलीफ ही नहीं हो गई हो, उस चीज़ के से दर्द नहीं हुआ हो, है ना माय फ्रेंड्स, तब तक अगर उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिल गया हो कि ये चीज़ आपके साथ गलत हो रही है, तो तभी आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली जाकर अपील नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि मुझे ये जस्टिस होना चाहिए, इस जस्टिस होना चाहिए, इस बेसिस पर होना चाहिए, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड लोकस स्टैंडी, है ना। यू डोंट अफेक्टेड, you don't come to the court until and unless you don't affected, then you don't come to the court। and now prima facie क्या होता है माय फ्रेंड्स कि मुझे वो एक्चुअली जानना होता है कि वो सही में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या। अगर जो केस काम सुप्रीम कोर्ट में चला गया है ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर वो केस चला गया और आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली जस्टिस थोड़ी देगा सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आप केस के बिहाइंड की हिस्ट्री जान कर लेगा कि ये सही में रिलेट करता है कि कैटेगरीज को ये आता है कि ये कैटेगरीज के अंदर आता है कि इनका केस पब्लिक इंटरेस्ट की जो कैटेगरीज हमने दिए हैं, PIL की जो कैटेगरीज मैंने आपको सिखाया अभी, तो वो उस कैटेगरीज के अंदर ये केसेस आते हैं क्या, तो वो होते हैं प्राइमा फेसी। तो आपको जानना होता है। नाउ आर्टिकल 32 इज ए फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, है ना। तो ये आर्टिकल 32 ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर ये फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हो जाते हैं ना माय फ्रेंड्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी किसी वजह से वायलेशन हो जाता है, तो अगर आपका आर्टिकल 32 वायलेशन हो जाता है, तो माय फ्रेंड्स आप कहाँ जा सकते हैं, PIL कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 32 अगर आपका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 26 इट इज ए फंडामेंटल, जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इट इज ए प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स। नाउ तो आर्टिकल 26 आपका क्या होता है, अगर वायलेट होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं माय फ्रेंड्स, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। नाउ तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सबका आप पिटिशंस लेकर जाओ, है ना, जो कि PIL अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को लेकर जाओ, सब आपके पिटिशन से लेकर जाओ, ऐसा नहीं है। आप आर्टिकल 32 का अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 अगर आपका वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स में, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के अंदर आता है, तो इसमें आप इंसाफ मांग सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी 12 to 35 राइट्स को कोई भी अगर कोई भी टच हो सकता है, तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पिटीशन से साइन कर सकते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के थ्रू आप जस्टिस मांग सकते हैं। नाउ प्रोसीजर लॉ एप्लीकेबल, जिसे हम कहते हैं ना कि वाइल हैंडलिंग ऑफ PIL हम सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कर सकते, है ना, कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं कर सकते, तो वो होता है प्रोसीजर लॉ एप्लीकेबल। तो हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को फॉलो करेंगे और तभी ये क्या देंगे माय फ्रेंड्स, तभी ये क्या देंगे, हम ये आपको जस्टिस देंगे। हम डायरेक्टली आपको जस्टिस नहीं देंगे, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। अब आगे आते हैं कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ माय फ्रेंड्स कि एक बिल्डर है, किसी ने उसकी बिल्डिंग पर PIL साइन कर दिया, है ना। तो वो क्या करता है ना, वो डर कर आएगा, किसी ने PIL साइन करे, वो आदमी के पास वो डर कर जाएगा और पैसे दे देगा, तो भाई मुझे छोड़ दे, है ना, वो डर कर जाएगा, उसे पैसे देंगे। तो ये मिसयूज हो रहा है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का, तो ये हो गया प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कि और ये पॉलिटिकल वेंजेस भी हो सकता है ना। तो पॉलिटिकल वेंजेस कैसे हो सकता है माय फ्रेंड्स, कि पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर PIL साइन कर दे, है ना, तो उसे काम के ब्लॉक कर दे। अगर अपोजिशन पार्टी दूसरे पार्टी पर जो कि सरकार में है, वो सरकारी पार्टी पर आप PIL साइन कर दे, तो उसे काम ब्लॉक कर सकते हैं, है ना। तो ये भी होता है प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस के खुद की भड़ास निकालना, है ना, कि खुद की भड़ास निकालना इसे बोलते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस के। तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे PIL डालकर उन्हें ब्लॉक कर सकता है। तो ये भी एक क्या होता है, डिसएडवांटेज हो जाता है उसका, है ना। यहाँ पर भी मिसयूज हो जाता है PIL केस, PIL जो सिस्टम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, वो भी मिसयूज हो जाता है। नाउ अब क्या होता है ना, इट गिव्स यू पब्लिसिटी। अब ये पब्लिसिटी भी बहुत जल्दी देता है आपको। कि पब्लिसिटी कैसे देता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर पब्लिसिटी मिल जाती है। अगर आप PM के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल कर दो, है ना, PIL की अपील कर दो, तो आप तो फेमस हो गए ना रातों रात आपको क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएंगे आप, है ना माय फ्रेंड्स। तो इट गिव्स यू पब्लिसिटी, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, पब्लिसिटी आपको मिल जाती है, तो ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस हो गया, है ना। तो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ आपने डाल दिया, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ PIL साइन कर दिया, तो आप क्या हो गया, पब्लिसिटी मिल गई आपको। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए माय फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया, यस डन हाई अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग, है ना, हाई अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग कर दी थी SC कि आप अगर PIL को केस लेकर आते हो हमारे
पास, तो हम क्या करेंगे, बिहाइंड द हिस्ट्री चेक करेंगे उसकी क्या है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इस केसेस के, और यहाँ क्या ये कैटेगरीज को बिलोंग करता है या पीआईएल की कैटेगरीज को बिलोंग करता है ये। तो अगर ये पीआईएल की कैटेगरीज को बिलोंग करता है तो ज़रूर हम इसे आपको जस्टिस देंगे। अगर ये नहीं करता है तो ये अंडर द पीआईएल नहीं आएंगे, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस नहीं आएगा, तो हम इसे जुडिशियल एक्टिविज्म्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते और आपको जस्टिस नहीं दे सकते। अगर ये आता है तो हम जरूर जुडिशियल एक्टिविज्म्स को यूज़ करके, इस पीआईएल को यूज़ करके आपको जस्टिस दे सकते हैं, तो अदरवाइज नहीं। अगर ये प्राइवेट लिटिगेशंस होगा तो हम यहाँ पर नहीं दे सकते, है ना माय फ्रेंड्स। तो पीआईएल एक बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है माय फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको कोई फॉर्मल पिटिशंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप पीआईएल साइन करते हो कोई फॉर्मल पिटिशंस की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोर्ट फीस भी नहीं भरना पड़ती, है ना। आप किसी के, अभी ये क्या है ना, इसे मैंने क्या बोला कि कॉन्सर्न सिटीजन्स इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो फीस कहाँ भरना है, सुप्रीम कोर्ट की फीस का आपको नहीं भरना पड़ती, आपको कोई फॉर्मल पिटिशंस नहीं लगता यहाँ पर, और समवॉट आपको पावर मिल जाती है यहाँ पर, है ना, कि आपको जस्टिस लेने के लिए आपको पावर साथ में दी गई होती है, वो पावर्स के द्वारा आप जस्टिस ले सकते हो, है ना। ये समवॉट ये पावर्स है, पीआईएल जिसे कहते हैं, ये समवॉट ये पावर्स हो जाता है आपकी जस्टिस के बारे में, है ना माय फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे कि समरी क्या है हमारे ये कोर्सेज की और ये लेक्चर्स की समरी क्या है माय फ्रेंड्स। तो नीड फॉर जस्टिस, समटाइम्स यू नीड somebody helps you and took out of the conditions, ये आपको पता है कि समटाइम्स यू नीड, समटाइम्स आपको क्या है, किसी की ज़रूरत होती है, आप खुद ही जस्टिस नहीं ले सकते, आपको किसी की ज़रूरत होती है, वो ही आपको मदद करके आपको वहाँ से निकाल सकता है ना। अब आप खुद जस्टिस नहीं पा सकते, है ना, आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत होती है ना माय फ्रेंड्स, किसी की या किसी के आदमी की ज़रूरत होती है ना, तो आप पीआईएल साइन करते हो फिर जस्टिस लेते हो, आप डायरेक्टली जस्टिस नहीं ले सकते, डायरेक्टली आप सरकार की अपोजिशन में नहीं जा सकते, है ना। नाउ कॉन्सर्न सिटीजन्स इन ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो बहुत बार डिस्कस किया हमने कि पीआईएल के सामने जुडिशियल जो एक्टिविज्म्स होता है ना, पीआईएल के केस में जो जुडिशियल एक्टिविज्म्स यूज़ होता है वो बड़ी स्पीडली निकल जाता है, वहाँ पे बड़ी स्पीडली यूज़ होता है जुडिशियल एक्टिविज्म्स का। और अगर जुडिशियल एक्टिविज्म ही नहीं होगा पीआईएल में तो आपको जस्टिस ही कहाँ से मिलेगा। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म्स वहाँ पर प्रेजेंट होता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तो आपको वहाँ पर 100%, 101% आपको क्या मिलना है, जस्टिस मिलना है ना। एंड बैरियर्स आर इजीली क्रॉसेस, अगर आपको जस्टिस मिलना है तो बैरियर्स जजेस आप ऑफिस से टेक आउट करते हैं, स्टेप आउट करते हैं कि आपको क्या होना है। जजेस का काम ही क्या है माय फ्रेंड्स, कि जजेस का काम होता है क्या, जस्टिस देना। तो आप अपने बैरियर्स को तोड़ सकते हो फॉर बिकमिंग द जस्टिस एंड फॉर वांटिंग द जस्टिस फ्रॉम थ्रू द पीआईएल, तो ये भी आपको मिल जाता है कौन सा, सिटीजन्स इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ये भी बहुत हमने जुडिशियल एक्टिविज्म्स में भी यूज़ किया और जुडिशियल क्या बोलते हैं ना, प्रीव्यू में भी यूज़ किया हमने, जुडिशियल प्रोसीजर में भी यूज़ किया कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है। अगर आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की 3 मेन चीज़ें होती है कि जो होता है, फर्स्ट होता है कि एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव इज इंप्लीमेंटिंग द लॉ, लेजिस्लेटिव कैन मेक द लॉ, जुडिशियल प्रोटेक्ट द लॉ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म्स का यूज़ करते हो तो ये इम्बैलेंस ऑफ पावर्स होता है। अगर आपको बैलेंस करनी है तो जुडिशियल एक्टिविज्म्स का आपको बड़ी अच्छी तरह से यूज़ करना पड़ेगा और जुडिशियल रिस्ट्रेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म्स का आपको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका पीआईएल सक्सेसफुल हो सकता है और कभी आपका जस्टिस आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो ये था हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर हमें आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारा ना वीडियो और शेयर करना ना भूलें माय फ्रेंड्स। और सबसे मेन चीज़, अनअकैडमी के कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें और 10% इमीडिएटली डिस्काउंट पाए, हमारा प्रोमो कोड यूज़ करें जरूर और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर यूज़ करें। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।